मैम औरतों ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? सर सबसे मोस्ट कॉमन तो यहाँ पे पीसीओडी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੀਸੀਓਡੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ? पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? पीसीओडी के बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण तो यही है कि जेनेटिक्स की वजह से बहुत कॉमन है। दूसरा हमारा खान पान। आज की सब्जियों में, फ्रूट्स में, सब में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत है। आजकल की आम जनता फ़ोन पे ज़्यादा टाइम व्यतीत करती है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, ना वर्जिश करते हैं ना घर का काम करते हैं। वजन का भी इस ना कोई रिश्ता है? वजन का तो बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि वजन कम नहीं होता है इसमें, और अगर वजन बड़ा है उसी को पीसीओडी होगा। एक बार पीसीओडी हो गया तो आपका वजन आप मान के चलिए 3 महीने में 10 किलो भी बढ़ सकता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और वजन कम होना भी बहुत मुश्किल है। इसके वजन कम होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अपनी वर्जिश कंटिन्यू रखनी है। जितना हो सके अपना वर्जिश करिए। हाफ एन आवर मॉर्निंग में और हाफ एन आवर इवनिंग में आपको वॉक करनी ही पड़ेगी। खान पान का ध्यान रखिए। मीठा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। ऐसी औरतों को प्लीज़ दरखास्त है कि मीठा बंद कर दो। घर मीठे का मतलब अकेले चीनी नहीं, शक्कर भी बंद करिए। ठीक। और जो बाहर की फूड्स जैसे आजकल फास्ट फूड, बर्गर, नूडल्स, ये सब चीज़ें तो इनको बहुत ही कम करनी पड़ेंगी। पहले तो नमस्ते सबको। मैं डॉक्टर ख्याति गोयल, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एट इंडस फतेहगढ़ साहिब। यहाँ पे काम करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए। यहाँ पे हम हर तरीके की इलाज करते हैं। गायनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका समाधान ढूंढते हैं। और जितनी भी आम औरतों को दिक्कत है, ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए बना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँच पाएँ इसके ज़रिए। मैम औरतों ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ मोस्ट कॉमन बीमारियां ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? सर सबसे मोस्ट कॉमन तो यहाँ पे पीसीओडी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम पेशाब में इन्फेक्शन की तरह भी बोल सकते हैं, या रसौलियाँ भी 2 तरह की होती है। एक होता है फाइब्रॉइड और एक होता है ओवेरियन सिस्ट। तो उन दोनों के बारे में आज हम बात करना ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ठीक है। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੀਸੀਓਡੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ पीसीओडी ਦੀ? पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक का मतलब क्या होता है? एक ओवरी होती है और एक बच्चेदानी होती है। ठीक है। बच्चेदानी, ओवरी का मतलब अंडेदानी। अंडेदानी के अंदर अगर बहुत सारी छोटी छोटी रसौलियाँ पानी की भर जाएं तो उसको हम कहते हैं पीसीओडी। पीसीओडी नॉर्मली एक एज ग्रुप होती है जिसमें ये सबसे पहले पाई जाती है, वो है 15 साल। 15 साल से बीमारी शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती ही रहती है। तो ये अगर किसी को पीसीओडी है तो उसका इलाज ज़रूर कराएं और सही तरीके से अपना खाना पीना। इसका कारण की है मैम पीसीओडी ਦੇ, क्यों पाई जाती है? पीसीओडी के बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण तो यही है कि जेनेटिक्स की वजह से बहुत कॉमन है। दूसरा हमारा खान पान। आज की सब्जियों में, फ्रूट्स में, सब में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत है। आजकल की आम जनता फ़ोन पे ज़्यादा टाइम व्यतीत करती है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, ना वर्जिश करते हैं ना घर का काम करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आजकल मुझे लगता है अराउंड सर 70% औरतों को पीसीओडी होना शुरू हो चुका है। वजन का भी इस ना कोई रिश्ता है? वजन का तो बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि वजन कम नहीं होता है इसमें, और अगर वजन बड़ा है उसी को पीसीओडी होगा। एक बार पीसीओडी हो गया तो आपका वजन आप मान के चलिए 3 महीने में 10 किलो भी बढ़ सकता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और वजन कम होना भी बहुत मुश्किल है। इसके वजन कम होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अपनी वर्जिश कंटिन्यू रखनी है। जितना हो सके अपना वर्जिश करिए। हाफ एन आवर मॉर्निंग में और हाफ एन आवर इवनिंग में आपको वॉक करनी ही पड़ेगी। खान पान का ध्यान रखिए। मीठा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। ऐसी औरतों को प्लीज़ दरखास्त है कि मीठा बंद कर दो। घर मीठे का मतलब अकेले चीनी नहीं, शक्कर भी बंद करिए। ठीक। और जो बाहर की फूड्स जैसे आजकल फास्ट फूड, बर्गर, नूडल्स, ये सब चीज़ें तो इनको बहुत ही कम करनी पड़ेंगी। तभी एक ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਸੀਓਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਠ ਬਣ ਜੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਮ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾइंस ਦੇ ਵਿੱਚ? सबसे पहले तो सर ऐसा है कि इसका इलाज ये है कि पहले तो इसको डायग्नोस करना है। पहले तो इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह है, जो भी एक बार डॉक्टर के पास जांच जरूर कराएं, क्योंकि पीसीओडी भी 2-3 तरह के होते हैं। और सबसे कॉमन मैं आपको बताऊंगी सिम्टम्स क्या होता है, मतलब जिससे हमें पता लगेगा कि पेशेंट को पीसीओडी है कि नहीं। जो हम डॉक्टर्स को पता लगता है, मुंह पे बाल आना, गर्दन के पीछे कालापन, वजन का एकदम से बढ़ जाना, जैसे 10 किलो 20 किलो। मेरे पास बच्चियां आती है जिनका 10 किलो 20 किलो एक ही
साल में बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा वजन बढ़ना कोई आम बात तो नहीं। एंड ऐसी जब बच्चियों से मैं उनकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में पूछती तो मुझे पता लगता है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया होता है, बेहिसाब से जंक फूड खाती हैं, एंड टीवी के सामने ज़्यादा टाइम, मोबाइल के सामने ज़्यादा टाइम, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म। तो इन सब चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं पीसीओडी की तरफ होगी ये लड़की। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं। हर 3-3 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, हर महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो इतनी दर्द से आते हैं, बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों का बच्चियों को पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ उनको लग रहा है तो हो सकता है आपको पीसीओडी है। हार्मोन थेरेपी का कोई रोल है मैम इलाज दे? थेरेपी का तो बहुत बड़ा रोल है सर। मतलब अगर ऐसे पीसीओडी अगर इनको 3-3 महीने बाद ही आ रहे हैं तो इनको एक बार ही तो डॉक्टर के पास जाके हार्मोन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि 3 महीने रेगुलर दवाई खानी होती है, उसके बीच में इनको पीरियड्स नहीं आएंगे, और जब छोड़ेंगे तो पीरियड्स आ जाएंगे। मतलब एक तरह से हम इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टॉप पे लगा रहे हैं, ताकि दवाइयों से ये ठीक हो जाए और दोबारा नए सिरे से दोबारा इनका पीरियड शुरू। कोई सर्जरी का कोई रोल है मैम इस दे इलाज विच? नहीं सर, सर्जरी का इसका कोई रोल नहीं है। सो नॉर्मल अपनी मेडिसिन लिती जावे ते इस तो ते लाइफस्टाइल चेंजेस करके ते ਆਪਾਂ इस बीमारी तो बच सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि मेडिसिन्स आप लोगे पर वजन नहीं कम करोगे तो आपका पीसीओडी कभी ठीक नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वजन तो आपको कम करना पड़ेगा, जैसे मर्जी करिए। खाना कम खाइए, रात को 6:30 बजे के बाद खाना कम खाओ ही मत, मैं तो यही बोलूँगी, और मीठा बंद करिए। तो डाइटिशियन को जाओ, अपनी डाइट चार्ट बनाओ, जिम ज्वाइन की जा सकती है, ट्रेनर लगवाया जा सकता, रनिंग की जा सकती है। सो किसी ना किसी तरीके नाल आपदा वजन घटाया जाए, आपदी लाइफस्टाइल ਨੂੰ ठीक किया जाए ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਓਡੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ यूटीआई ਬਾਰੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ औरतों ਵਿੱਚ बहुत ही कॉमन पाई जाती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई को कहते हैं, मतलब पेशाब के अंदर जलन। पेशाब के अंदर जलन, औरतों का क्या कंप्लेंट होता है कि बहुत जल के पेशाब आ रहा है, पहली चीज़, या बहुत गर्म आ रहा है। मोस्ट कॉमनली ये वुमेन्स में ही सर ज़्यादा पाया जाता है। क्यों आता है, मतलब औरतों में क्यों दिक्कत आती है ये? क्योंकि औरतों का रास्ता पेशाब की नली बहुत छोटी होती है, लड़कों की पेशाब की नली बड़ी होती है। तो उन केसेस में औरतों को बहुत जल्दी कहीं पे भी पब्लिक टॉयलेट पे बैठती हैं। हम जैसी औरतें जॉब करती हैं, जो जॉब करती हैं उनको डेफिनेटली एक पब्लिक टॉयलेट ही यूज़ करना पड़ता है। तो उन केसेस में सर वुमेन्स में बहुत कॉमन है यूटीआई, स्पेशली जो अपनी साफ सफाई ढंग से ना रखें, उनमें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। हाइजीन का ध्यान तो रखना। इंटरकोर्स भी एक कारण है इन्फेक्शन का, औरतां भी ज़्यादा डेफिनेटली सर। सो प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए, प्रोटेक्शन यूज़ करें, स्पेशली नई नवेली औरतें, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। इंटरकोर्स करने के बाद आपको एक बारी पेशाब जाना ही जाना है औरतों को। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी यूटीआई हो जाएगा। तो यूटीआई का इलाज में सर, यूटीआई का इलाज पहले तो वही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है इसका, है ना। अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम है तो जाइए डॉक्टर के पास, टेस्ट कराइए इसके बारे में, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, एंड उसके बाद जिस भी हिसाब से अच्छे तरीके से इसकी दवाई लीजिए। कम से कम 7 दिन से 14 दिन की इसकी दवाई होती है। अगर बीच में छोड़ेंगे तो दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर बैठिए मत। कोशिश करिए कि इंडियन टॉयलेट्स यूज़ हो, जैसे हमारी पुरानी प्रथा थी इंडिया की। इंडियन टॉयलेट्स वर द बेस्ट। अब किसी के भी घर में नहीं होते, हॉस्पिटल्स में भी नहीं होते, पर इंडियन टॉयलेट्स होने चाहिए। और इन्फेक्शन तो बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इन्फेक्शन भी बचता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। बिल्कुल सही गल है। मैम आखिर दे विच मैं जानना चाहूँगा फाइब्रॉइड्स बारे। सर, फाइब्रॉइड्स जो होते हैं आमतौर पे लेडीज़ इसको बोलती है रसौली। हाँ जी। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि रसौलियाँ 2 तरह की होती हैं। एक फाइब्रॉइड होते हैं, एक ओवेरियन सिस्ट। फाइब्रॉइड का मतलब होता है मांस की गांठ जो कि बच्चेदानी के अंदर है। बच्चेदानी के अंदर मांस की ही गांठ होती है। अगर आपको किसी को भी पानी की गांठ बोला गया है या इन्फेक्शन की गांठ है तो अंडेदानी में होती है। फाइब्रॉइड से डरना नहीं है। पहले तो अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं छोटे 2-3 सेंटीमीटर, वो आम औरतों में होते हैं। उसको तुम एक मोके की तरह समझो। तुम्हारे शरीर पे जैसे मोके होते हैं वैसे फाइब्रॉइड्स होते हैं। पर अगर साइज बड़ा है या आपको पीरियड्स जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दर्द हो रही है पीरियड्स में, या फिर बहुत बारी, मतलब 1 महीने में 2-3 बारी पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अगर इसका साइज बढ़ गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कई औरतें हमारे पास सर ऐसी भी आती हैं यहाँ पे जिनका फाइब्रॉइड का साइज 10-10 सेंटीमीटर होता है। अब उनके अंदर दिक्कत क्या होती है, वो इतना उनका खून बह चुका होता है महीने के दौरान
कि उनको हमें पहले तो खून रोकने की दवाई देनी पड़ती है और उनका खून बिल्डअप करके हम ऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और फाइब्रॉइड हम तो यहाँ पे लेप्रोस्कोपिकली भी कर रहे हैं, दूरबीन से भी कर रहे हैं, खुला ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचें। फाइब्रॉइड अगर है, आप बच तो नहीं पाओगे फाइब्रॉइड से, पर इसका इलाज कराना ज़रूरी है। इलाज ऑपरेशन ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮੈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ? ਜੇ ਸਰ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ 3-4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਟੇ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਸੌਲੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਰਸੌਲੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਰਿਡ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ? ਚਾਂਸਸ ਹੈ, 50% ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਅਗੇਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अपना निक्कू भी बहुत वेल इक्विप्ड है। हाँ जी, साढ़े को बहुत अच्छे कंसल्टेंट ने तो बहुत अच्छी मशीना ने। इंडस फतेहगढ़ साहिब में हम यहाँ पे सिजेरियन करते हैं, हम नॉर्मल डिलीवरीज कर रहे हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जैसे जिन प्रेगनेंसी में औरतों को शुगर हो, बीपी की बीमारी हो, दौरे आते हो, उन सब तरीक़ों के इलाज हम यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे बच्चेदानियाँ निकलवा रहे हैं, हिस्टेक्टमी जैसे कि दूरबीन से चीरा दे के, इवन वजाइनल भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि नीचे से कई माताओं को होती है दिक्कत प्रोलैप्स की, वो कर रहे हैं। हम यहाँ पे एमटीपी कर रहे हैं, अबॉर्शंस कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है या जिनके बच्चे ख़राब हैं। और हमारा निक्कू भी यहाँ पे सर बहुत वेल इक्विप्ड है। हमारे पास हर तरीके की इलाज है यहाँ पे। हम 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है। मैं और मेरी टीम, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कभी भी आइए, हम हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए। मैम, तुसी साडे व्यूअर्स नू खासकर औरतों नू की संदेश देना चाहोगे? औरतों के लिए तो मेरे पास एक ही संदेश है कि आप अपने हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने आप को भी लाइफ में प्रायोरिटी बनाइए। ठीक है, सिर्फ घर नहीं देखना, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तभी आप घर वालों को भी हेल्दी रख पाओगे। अपनी लिविंग लाइफस्टाइल, जैसे आप काम करते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस को ठीक तरीके से करिए और डेली करिए, प्लीज़ डेली करिए। और अच्छा खान पीन रखिए, बाहर का खाना कम करिए, बच्चों को बहुत कम बाहर का खाना दीजिए, जितना हो सके उतना अपने आप को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वस्थ नहीं रखेंगे तभी बीमारियाँ लगेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। साडे व्यूअर्स नू अज बहुत कुछ समझ आया होगा, औरतों नू अज अपने बीमारियां बारे ते उसके इलाज बारे समझ आया होगा। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स नू रिक्वेस्ट करूँगा कि जे तुहाडा कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट विच अपना क्वेश्चन लिखो या दिते गए नंबर उत्ते कॉल करो तो आपदी क्वेश्चनस दा आंसर जानो। थैंक यू। थैंक यू।